क्या एमपी छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सता रहा हार का डर? तारीखों के ऐलान से पहले क्यों उतारे कैंडिडेट? समझिए मोदी शाह की रणनीति। उससे सर्वे रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा था जिससे पढ़ते ही बीजेपी हाईकमान हो गया अलर्ट? 24 घंटे के भीतर सामने आ गए 60 उम्मीदवारों के नाम। महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ में होगी चाचा भतीजे की लड़ाई। इस चुनाव में मोदी दूर करने वाले हैं बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर 2023 को पूरा हो रहा है, लेकिन उससे ठीक 5 महीने पहले बीजेपी ने दोनों राज्यों के 60 कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। आमतौर पर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है, उसके बाद ही पार्टियां कैंडिडेट घोषित करती हैं, पर बीजेपी ने इस बार अलग पॉलिसी अपनाई, जिसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दी कैंडिडेट क्यों घोषित किए गए? क्या बीजेपी को हार का डर सता रहा है? तो इसका जवाब है नहीं और हाँ दोनों, जिसे समझने के लिए अगले 120 सेकंड तक आपको इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनना होगा। जल्दी उम्मीदवार के ऐलान के पीछे मोदी के 3 संदेश छिपे हैं। पहला, हिमाचल चुनाव में आखिर में उम्मीदवार तय किए तो कई उम्मीदवार बागी हो गए। जहां अभी से प्रत्याशी तय होंगे उन्हें प्रचार का समय मिलेगा। बगावत की बात हुई तो उसे शांत करने का काफी वक्त मिलेगा। दूसरा, कांग्रेस की तैयारी लेट लतीफ शुरू होती है, विपक्ष संसद में भी लेट लतीफ है। ऐसे में मोदी कहना चाहते हैं कि बीजेपी हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहती है और इन दोनों राज्यों में कड़ी टक्कर है, इसलिए कांग्रेस को यहाँ पर मात देंगे और 2024 से पहले ही कांग्रेस को और कमजोर कर देंगे। तीसरा, मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतने की जो परंपरा बीजेपी में रही है, जो कार्यकर्ता सुस्त हुए पड़े हैं उन्हें थोड़ा एक्टिव किया जाए। हर प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जाए, घूमे, समस्याएं समझे, 5 महीने में पूरी तैयारी करे और फिर चुनाव में उतरे ताकि बड़ी जीत हासिल हो सके। बीजेपी अगर हिमाचल हारी या कर्नाटक हारी तो उसकी सबसे बड़ी वजह रही कि स्थानीय नेता इस बात पर निश्चिंत रहे कि मोदी आएंगे, मैजिक करेंगे और जीत जाएंगे। ऐसे में मोदी ने समय से पहले लिस्ट निकालकर ये वाली मंशा खत्म करने की कोशिश की है और संदेश दिया है कि सब मेहनत करो तभी अच्छी जीत मिलेगी। क्योंकि इन दो राज्यों में साल 2018 की चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी, इसीलिए बीजेपी के लिए ये दो राज्य काफी अहम हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चूंकि बीच में ही पाला बदल लिया था, इसीलिए वहां पर शिवराज को सत्ता मिल गई, लेकिन 2023 में मामा की वापसी के आसार उतने नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए अमित शाह बीते दिनों बार बार भोपाल जा रहे थे और मोदी की नजर आदिवासी वोट बैंक पर है ताकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कमजोर किया जाए। चर्चा है कि हाईकमान के पास दोनों राज्यों से जुड़ी एक रिपोर्ट पहुंची, जिसके बाद यह फैसला लेना पड़ा। 16 अगस्त को जब पीएम मोदी ने मीटिंग बुलाई तो उनकी टेबल पर एक सर्वे रिपोर्ट रखी गई, जिसमें कई ऐसी बातें थीं जिसे पढ़कर पीएम मोदी को चिंता हुई। उसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीनियर नेताओं को अलग अलग बुलाकर मीटिंग की। फिर आखिर में यह कहा कि लिस्ट तुरंत निकालिए। जैसे ही लिस्ट निकली, छत्तीसगढ़ की लिस्ट में विजय बघेल का नाम सबको चौंकाने वाला लगा। विजय बघेल फिलहाल दुर्ग से सांसद हैं, लेकिन हाईकमान ने उनका डिमोशन कर उन्हें विधायकी का टिकट दे दिया है। लेकिन खास बात यह है कि वो अपने मुख्यमंत्री चाचा भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। मतलब महाराष्ट्र में जैसे अजीत पवार और शरद पवार के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है, उससे भी बड़ी लड़ाई यहाँ पर होने वाली है। कहा जा रहा है कि चाचा भतीजे की लड़ाई वाला बीजेपी का प्रयोग अगर सफल रहा तो फिर यूपी में भी खेला हो सकता है, क्योंकि शिवपाल की बीजेपी में आने की अटकलें भी तेज होने लगी हैं। आपको क्या लगता है, बीजेपी ने समय से पहले लिस्ट जारी कर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है या फिर विपक्ष को अपने उम्मीदवार चुनने के लिए काफी वक्त मिल गया है? कमेंट कर बताएं।